हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अपडेट अ रिकॉर्ड यूज फॉर्म। ठीक है, फॉर्म लिख दिया मैंने। हमको कैसे अपडेट करना है, हमने सिंगल अपडेट देखे थे कि क्वेरी के थ्रू हम सिंगली कैसे अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को इंडिविजुअली। ठीक है, और अब हमको फॉर्म के थ्रू देखना है, यानी जो हमारा टेबुलर फॉर्मेट में हमने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, फॉर्म बनाने के बाद उसको इंसर्ट क्वेरी दिया है, और इंसर्ट क्वेरी देने के बाद वो इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद फिर मैंने उसको क्या कर दिया, फैच कर दिया, यानी बैकएंड में जैसा टेबुलर फॉर्मेट में बना हुआ है हमारा टेबल, जिसमें एडिट एंड डिलीट वाला ऑप्शन भी रहता है, वो कैसे हम करें फॉर्म के थ्रू। यानी जो फॉर्म के थ्रू हमने इंसर्ट कर दिया डाटा, वो डाटा को मैंने फैच भी कर लिया टेबुलर फॉर्मेट में। फिर वो टेबुलर फॉर्मेट से मुझे कैसे अपडेट करना है रिकॉर्ड को, यानी रिकॉर्ड मेरे फॉर्म के थ्रू कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, यानी फॉर्म में ही वो वैल्यू दिखना चाहिए ताकि यूजर वो देख के अपने प्रोफाइल जो भी उसकी एडिटिंग करना है उसको वो ऐड कर सके। ठीक है, तो ये आप लोग ने अगर से वो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, तो आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, जो सिलेक्ट क्वेरी और इंसर्ट, जिसको मैंने इंसर्ट रिकॉर्ड किया है फॉर्म के थ्रू, एंड सिलेक्ट क्वेरी टेबुलर फॉर्मेट में बताया है। वो टेबुलर फॉर्मेट में हम ऐड करेंगे अपडेट वाला फाइल, जिसको हमने लिंक अप करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो हम देखेंगे आगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। Firstly, I have created the student table into a database PHP my admin in tabular format. ठीक है, मैंने क्या किया, एक टेबल फॉर्मेट में PHP में टेबल बनाया है जिसका नाम दिया है स्टूडेंट टेबल, जिसमें डाटाबेस है मेरा। जो डाटाबेस है PHP में उसके अंदर मैंने टेबल बनाया है टेबुलर फॉर्म में। देन इंसर्ट रिकॉर्ड इन दिस टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट। अब इसमें जो है मैंने क्या किया है कि टेबल बनाया है, यानी उसमें इंसर्ट है रिकॉर्ड, यानी जो हमारा स्टूडेंट टेबल है उसमें टेबल रिकॉर्ड है। हमारे PHP में टेबुलर फॉर्मेट में जो है हमारा टेबल बना हुआ है जिसका नाम है टेबल स्टूडेंट, जिसमें ऑलरेडी पहले से इंसर्टेड है रिकॉर्ड, और उसके डीबी का नाम क्या है, मेरे डीबी का नाम स्टूडेंट डीबी है। एंड डिस्प्ले अ डाटा इन वेब ब्राउजर इन द टेबल फॉर्मेट यूज सिलेक्ट क्वेरी। और ये जो टेबल फॉर्मेट में जो हमारा PHP में एडमिन में टेबल क्रिएटेड है और उसमें इंसर्टेड है रिकॉर्ड, उसको ही मैंने ब्राउजर पे कैसे फैच किया, सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू फैच किया, सेम टू सेम टेबुलर फॉर्मेट में ही। देन आई एडेड द एडिट ऑप्शन टू दिस टेबल टू अपडेट माई रिकॉर्ड यूज अपडेट क्वेरी। अब इसमें सिलेक्ट क्वेरी में जो हमने सिलेक्ट करके टेबल बनाया है उसमें फिर मैंने क्या किया कि एक ऑप्शन दिया, एडिट ऑप्शन, जिसमें मैं क्लिक करने के बाद क्या हो, मेरी एडिट क्वेरी चले। ठीक है, एडिट हो रिकॉर्ड। I open a select query.php page in my editor to add the action attribute in table heading action। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपको ये स्टेप बताया कि आपको करना क्या है, कि मैंने एक सिलेक्ट अंडरस्कोर क्वेरी डॉट PHP, यानी जो सिलेक्ट क्वेरी है जिसमें टेबुलर फॉर्मेट बना हुआ है, कोडिंग बना हुआ है, वो पेज ओपन किया। वो पेज में मैंने क्या किया, ऐड किया एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी एक्शन हेडिंग ऐड किया, जिसमें मैंने एडिट ऑप्शन ऐड किया। Then I have added edit.php file for use an anchor tag। फिर एंकर टैग, एज अ एंकर टैग मैंने edit.php फाइल बनाने के लिए, यानी जब वो लिंक अप हो, यानी वो क्लिक हो एडिट ऑप्शन पे, तो क्या हो, हमारा एंकर टैग काम करे और edit.php फाइल ओपन हो जाए, जो मैंने TD में दिया है। ये है मेरी क्वेरी। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ करके, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है कि मैंने सिलेक्ट अंडरस्कोर क्वेरी डॉट PHP ओपन किया है, जिसमें ऑलरेडी टेबुलर फॉर्मेट में टेबल बना के रखा है। टेबल बनाने के बाद उसमें बस एक लाइन ऐड की है, एक लाइन यहाँ पे TH ऐड किया है जिसमें एक्शन दिया है, और एक लाइन ऐड की है H रेफरेंस, जिसको एंकर टैग बोलते हैं हम, जिसमें edit.php क्या हो, हमारी जो भी edit.php फाइल पे जाए उसको आईडी एडिट हो जाए, यानी आईडी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन का अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसे हमको देना पड़ता है सिलेक्ट क्वेरी में।
तो सिलेक्ट क्वेरी में ऐसा देने के बाद क्या होता है कि ऐसा आउटपुट आता है, जैसे मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा सीरियल नंबर है, पर हमारा स्टूडेंट नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस ये है, और उसमें जो है एडिट एडिट है। अगर से मैं साइमा को एडिट करना चाहती हूँ तो एडिट ऑप्शन यहाँ का क्लिक करूंगी, अगर से मैं योगिता को करना चाहती हूँ तो योगिता पे क्लिक करूंगी, या विनीत पे क्लिक करूंगी तो विनीत का आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे id इज इक्वल टू php डॉट पेज, एडिट डॉट php पेज पे जब जाए तो id इज इक्वल टू किसके बराबर हो, जो मैं क्लिक कर रही हूँ करके हमको यहाँ पे ऐसे देना पड़ता है, क्योंकि आईडी से हम एडिट कर सकते हैं, आईडी से ही हम डिलीट करते हैं। ये हम टेबुलर फॉर्मेट में बता रही हूँ। पहले मैंने जो क्वेरी पढ़ाई थी, अपडेट की क्वेरी पढ़ाया था आपको, बराबर है, पर उसको मैंने इंडिविजुअल मैंने रिकॉर्ड हाईलाइट करके बता रही थी। अब मुझे टेबल के थ्रू बताना है कि जिस पे मैं क्लिक करूँ वही आईडी मेरी अपडेट हो। ठीक है, पहले हम क्या दे रहे थे, क्वेरी में डायरेक्टली आईडी दे रहे थे, वही आईडी क्या हो रही थी, अपडेट हो रही थी। अब मुझे टेबुलर फॉर्मेट से इसको यूज करना है, जिसका यहाँ पे हम हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट अ रिकॉर्ड यूज टेबल, सिलेक्टेड रिकॉर्ड टेबल, ऑलरेडी सिलेक्टेड रिकॉर्ड है उसमें हम अपडेट क्वेरी लगा रहे हैं। ठीक है, create a edit.php page to fetch a one record at a time by its id and update it। अब पहले हमको क्या करना है कि जब अपडेट करने हम जाए तो हमारा पूरा का पूरा फैच हो जाए रिकॉर्ड। ठीक है, जब मैंने आपको बैकएंड में भी बताया था कि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करती हूँ तो पहले वो क्या करता है, रिकॉर्ड बताता है कि आपकी आईडी नंबर ये है, आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है। ठीक है, तो जैसे आप कोई इस पे क्लिक कर रहे हैं तो पहले आपको पता तो रहना चाहिए कि एक्चुअल में आपने डाला क्या था, फिर आपको एडिट क्या करना है उसमें। अगर से ब्लैंक आएगा तो हमको तो समझ में ही नहीं आएगा। क्लिक एडिट ऑप्शन टू डिस्प्ले सेम HTML फॉर्म विथ रिकॉर्ड इन edit.php पेज। और आपको क्या करना है, क्लिक होने के बाद, एडिट ऑप्शन होने के बाद आपको HTML फॉर्म क्या करना है, यूज करना है विथ रिकॉर्ड इन edit.php, जिसमें आप edit.php के रिकॉर्ड क्या करें, अपडेट करें। यानी हमारी हेडिंग करेक्ट थी पहले ही। एग्जाम्पल फॉर फैच द रिकॉर्ड्स ओनली फॉर्म कैसे करना है, तो पहले आपको कनेक्शन फाइल लगाना है। इसमें डीबी भी बताया, स्टूडेंट नाम का डीबी है और कनेक्ट किया है। कनेक्ट होने के बाद edit.php फाइल कौन सी होना चाहिए कि हमारे को क्या हो, गेट हो वैल्यू, यानी जो ऑलरेडी एडिट है उसको पहले मुझे दिखाना है फॉर्म के थ्रू कि फॉर्म में फर्स्ट नेम में मैंने क्या डाला, मैंने एड्रेस में क्या डाला, ईमेल आईडी में क्या डाला, तभी मैं जाके एडिट करूंगी कि मैंने ये डाला था तो अब मुझे क्या डालना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले कनेक्शन फाइल किया। कनेक्शन फाइल करने के बाद जो आईडी दिया है गेट आईडी, ये आईडी कहाँ से कॉपी किया, ये जो फर्स्ट पेज में यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू ये दिया, तो इसलिए मैंने ये आईडी को क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये आईडी मिले। फिर सिलेक्ट क्वेरी में क्या बताया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट से क्या होता है कि हमारा फैच होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड फैच तो होगा, पर क्या होगा मुझे बताना है कि वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी, यानी जो गेट हो रही है आईडी, यानी जिसपे मैं क्लिक कर रही हूँ वही आईडी मुझे दिखे। दिखने के बाद जब ये क्वेरी हमको रन कराना है तो मैंने बताया कि MySQL अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन हमको लिखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने क्वेरी फंक्शन लिखा PHP का, जिसमें मैंने कनेक्शन फाइल एंड क्वेरी को रन किया है। अब मेरा फैच कैसे होगा रिकॉर्ड, जब तक का मैं फैच फंक्शन नहीं लगाऊंगी। सिलेक्ट तो हो जाएगा रिकॉर्ड, पर फैच फंक्शन से क्या होगा, हमारा फैच होगा रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे जब मैं कनेक्शन फाइल दे रही हूँ, क्वेरी दे रही हूँ, तो कनेक्शन और क्वेरी तो चल जाएंगी, पर चलेंगी कैसे, जब तक का उसका मैं फंक्शन नहीं लगाती हूँ, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन नहीं लगाती हूँ, तब तक का मेरी क्वेरी भी रन नहीं होती है और मेरे कनेक्शन फाइल भी नहीं कनेक्ट होता है। वैसे ही अगर से मुझे सिलेक्ट क्वेरी को फैच कराना है, यानी उसके रिकॉर्ड को फैच कराना है, सिलेक्ट कराना है, तो मुझे उसके लिए भी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसका नाम है MySQLi अंडरस्कोर फैच एरे। इसकी जगह आप एसोसिएटिव एरे असोर्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब ये वाले फंक्शन में मेरी सिलेक्ट क्वेरी रन हो रही है, क्योंकि ये पहला फंक्शन चलेगा MySQL क्वेरी, जिसमें कनेक्शन फाइल एंड सिलेक्ट क्वेरी फैच होंगी।
तो ये यहाँ जाएंगी, इसलिए मैंने क्या किया, फैच एरे में इसको वेरिएबल को डाला, ताकि जब ये वाला फंक्शन चले और ये वाले फंक्शन से कनेक्शन हो जाए और सिलेक्ट हो जाए क्वेरी, तो मेरा फैच फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन ये पूरी चीज को फैच करे। और ये फैच होके कौन से वेरिएबल में जा रहा है, डॉलर रोज वाले वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि हम इतनी बड़ी क्वेरी तो लिख नहीं सकते थे, करके हमको डॉलर रोज वाले वेरिएबल में को डालना पड़ेगा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब HTML फॉर्मेट में हमको बनाना है, यानी फॉर्म के थ्रू हमको एडिट कराना है वैल्यू को। तो पहले वैल्यू को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने दिखाने के लिए क्या किया है, एक फॉर्म बनाया है, एक्शन फाइल क्या बनाया है, अपडेट होने वाली, क्या अपडेट होए तो एक्शन फाइल काम करे। अब यहाँ पे सब में पहले हिडन क्यों रखा है, क्योंकि हमको हिडन लेना पड़ता है कि पहली आईडी क्या हो, हिडन हो, और उसकी वैल्यू क्या है, इको हो जाए, यानी जो हमारी आईडी इज इक्वल टू 1 आता है, करके हमको पहली आईडी को हिडन रखना पड़ता है। अगर से हिडन नहीं रखेंगे तो ये बताऊंगी कि क्या होता है प्रैक्टिकली आपको। फिर मेरा देखना पड़ेगा कि मेरी फील्ड में कौन कौन सी चीज है। एक था मेरा फर्स्ट नेम, दूसरा था मेरा ईमेल एड्रेस और एड्रेस, ये 3 फील्ड थी। तो ये तीनों फील्ड मुझे बनाना पड़ेगा इनपुट टेक्स्ट, यानी जैसे हम फॉर्म बनाते हैं वैसा एज इट इज बनाना पड़ेगा हमको। फिर फैच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज, यानी जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यूज वाले एट्रीब्यूट से आएंगी, जिसमें हमको बताना पड़ेगा जो रोज, यानी जो रोज से फैच हो रहा है, ठीक है, ये जो फैच हो रहा है रोज, ये रोज वेरिएबल डाला है, इको किया है क्योंकि स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। और कौन सी स्टेटमेंट को, कॉलम 1, यानी कॉलम 1 हमारा कौन सा, स्टूडेंट नेम है, क्योंकि आईडी ऑलरेडी यहाँ पे फैच हो जाएंगी, यानी फर्स्ट आईडी अगर से मैं जिस पे क्लिक करी उसकी आईडी यहाँ पे हिडन हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाया है। अगर से बनाती तो टेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3 ऐसे आता था, पर यहाँ पे मेरे को आईडी को हिडन रखना है, आईडी को डिस्प्ले नहीं कराना है, क्योंकि आईडी तो चेंज नहीं कराना है मुझे, वो आईडी तो यूनिक रहेंगी, मेरे को सिर्फ उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस चेंज कराना था, करके मैंने आईडी हिडन रखा। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स देती तो एक टेक्स्ट बॉक्स आता और उसमें आईडी नंबर लिख कर आता, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आईडी मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि आईडी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि एक पर्सन को एक ही आईडी मिली हुई है, करके आईडी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक पर्सन को एक पर्सन को यूनिक आईडी मिलती है। पर हमको आईडी बताना पड़ेगा, क्योंकि आईडी भी है एक हमारा पोर्शन है उसका फॉर्म का, तो करके हम यहाँ पे आईडी हिडन रखते हैं, ताकि कोई भी यूजर आईडी को छेड़छाड़ ना करे। आईडी जो दी है यूजर की वही रहे, बस वो अपना नाम, ईमेल एड्रेस और उसका एड्रेस चेंज करे, करके यहाँ पे हमने बताया है कि उसका नाम क्या है। तो ये वाले, इससे ये वाले जो लाइन है, रेड कलर की लाइन, जो मैंने वैल्यू इज इक्वल टू PHP का कोड लिख के इको स्टेटमेंट से बताया है कि स्टूडेंट नेम वाले कॉलम की वैल्यू क्या है, तो ये यहाँ पे फैच होकर आएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी लगाया मैंने, फिर वैसे ही मैंने ईमेल के लिए लगाया है, और वैसे ही मैंने एड्रेस के लिए लगाया है, और क्या किया, सबमिट कर दिया। ये कब काम करेगा, ये स्टेप हमारी रहेंगी कि फॉर्म में एक्चुअल में यूजर ने क्या डाला था। जब हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, डबल से एडिट करेंगे उसमें, तो तब एक्शन एट्रीब्यूट क्या करेगा, अपडेट वाला जो पेज है वहां से अपडेट क्वेरी को उठाएगा और वो अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद फिर से हमारा जो है सिलेक्ट वाला ऑप्शन, यानी हमारा टेबुलर फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप लिखा है, ओपन यूर रिट्राइव क्वेरी फाइल विदाउट टेबुलर फॉर्मेट, विथ टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में जो रिट्राइव क्वेरी है उसको हमको रन कराना है समय पहले, देन एडिट लिंक वाज देयर, वहां पे एडिट लिंक ऑलरेडी होंगी, जो मैंने आउटपुट में ऑलरेडी आपको बताया है। क्लिक द एडिट ऑप्शन टू एनी रिकॉर्ड विच यू वांट टू एडिट, जो भी रिकॉर्ड आपको एडिट करना है वो एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका HTML फॉर्म अपीयर हो जाएगा विथ वैल्यू के साथ, ठीक है, वैल्यू के साथ अपीयर होगा edit.php, जिसकी फाइल का नाम क्या आएगा, edit.php। Now note, select query only get the one record to select in ID, जो ID हमने सिलेक्ट किए हैं वो ही ID जो है सिलेक्ट क्वेरी से क्या होंगी, गेट होंगी। आफ्टर गेट अ रिकॉर्ड वी विल क्रिएट अपडेट process.php। हमने फिर उसके बाद हमारा जब सिलेक्ट क्वेरी भी रन हो जाएगा, टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल के HTML के फॉर्मेट में हमको वैल्यू भी दिख जाएगी, तो हमको अब एडिट भी करना है, तो एडिट वाली फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये है कि मैंने बोला है कि पहले टेबुलर फॉर्मेट
आपका फैच करना है, उसमें एडिट ऑप्शन को ऐड करना है। एडिट ऑप्शन पे जैसे ही मैंने फर्स्ट पे क्लिक करी तो मेरा एक पेज ओपन होगा जिसका नाम है edit.php पेज, जिसमें आईडी बताएगा कि आईडी कौन सी है, 1 है। यहाँ पे सीरियल नंबर को हमको नहीं देखना है क्योंकि ये तो सीरियल नंबर है। हमारी आईडी कहाँ रहेंगी, जो बैकएंड में रहेंगी। तो आईडी फर्स्ट वाली इसलिए हिडन रखा है क्योंकि यूजर उसको छेड़छाड़ ना करे, उसको एडिट ना करे, क्योंकि उसको एडिट करेगा फिर दूसरे को क्या आईडी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी किसी और को दूसरी आईडी मिल चुकी है। तो आईडी चेंज नहीं होंगी पर उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस और एड्रेस चेंज होगा। तो उसके पहले उसको बताना पड़ेगा कि उसने एक्चुअल में डाला क्या था करके। हमने फैच क्वेरी लगाई है फॉर्म में कि फैच बताए, यूजर जब क्लिक करे अपने एडिट ऑप्शन पे तो उसको बताए कि उसने पहले ये डाला था, ये डालने के बाद उसको चेंज क्या करना है करके अपडेट क्वेरी लगाया है। तो चेंज करने के लिए फिर से जैसे अपडेट क्वेरी का हमारा जैसा फंक्शन रहता है, जैसा हमारी क्वेरी रहती है वैसे एज इट इज लगाना है। जो जो आईडी को आईडी जो है वो आईडी भी पोस्ट हो, जैसी आईडी है वही आईडी पे ही पोस्ट हो करके हमने आईडी पहले लिया है। आईडी लेने के बाद उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस ये लिया। ये लेने के बाद अपडेट क्वेरी लगाई, जैसे हम लगाते हैं कि अपडेट हो जाए इससे वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, यानी जो आईडी है वही आईडी में ये वैल्यू अपडेट हो, कोई और आईडी में ना जाए। फिर हमने क्या किया, माइस्क्ल क्वेरी से ये फंक्शन को रन किया। रन करने के बाद हमने हेडर फंक्शन क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा जब टेबल जो है एडिट होने के बाद वो दोबारा से सिलेक्ट वाले टेबल पे ही जाए, यानी जो टेबल पे हमको वैल्यू दिख रही है पूरी वही टेबल पे डबल से जाए। तो हमने क्या किया, वो लोकेशन में वो दे दिया टेबुलर डॉट पीएचपी पेज। जैसे ही दिया तो ये देखो हमारी आईडी दिख रही है। एडिट पेज पे जाने के बाद फिर उसके पूरे वैल्यूज दिख रही है। वैल्यू दिखने के बाद जैसे सबमिट करी तो उसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे साइमा था तो साइमा सबा कर दिया। साइमा सबा करने के बाद उसका एड्रेस भी बढ़ा दिया और उसका जीमेल अकाउंट भी बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट किया तो वो फिर से कौन से टेबल, वो टेबुलर एसक्यूएल वाले पेज पे चला गया और यहाँ पे वही हमको मिल गई। फिर हम बैकएंड में जाके चेक करेंगे, अपडेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो जाके देखेंगे तो हमारा साइमा सबा हमको अपडेटेड दिखेगा, बैकएंड में भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ये हो गई है कि यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने टेबुलर क्वेरी डॉट पीएचपी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये है फाइल का नाम। मेरे फाइल का नाम भी आपसे मेरे से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कि कैसे कर रहे हैं हम इसको एग्जीक्यूट। अब मैं पहले आपको मैं बैकएंड दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा जैसे बैकएंड है, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि मेरे को एडिट करना है तो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड वैल्यू भी दिखना चाहिए। तो सिलेक्टेड वैल्यू क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि जब देखो मैं फर्स्ट वाले पे एडिट का ऑप्शन क्लिक कर रही हूँ तो ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैंने ये वैल्यू डाला था। अब इसके आगे मुझे कुछ चेंज करना, जैसे मैं नागपुर को हटा देती हूँ, डायरेक्टली सदर लिख रही हूँ, ठीक है, और गो कर रही हूँ और ब्राउज कर रही हूँ। तो देखो क्या हुआ, एडिट हो गया, मेरा नागपुर हट गया, सदर आ गया। पर जब भी मैं जो आईडी को एडिट करने की कोशिश करती हूँ वो आईडी नंबर दिखता है, उसकी पूरी वैल्यू दिखती है। और जो भी यूजर को एडिट करना है वो क्या कर सकता है, यहाँ से चेंज कर सकता है, ठीक है। पर आईडी को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है करके वहां पे हिडन देते, यहाँ पे नहीं दिया है। तो ऐसे हमारे को यहाँ पे भी बनाना है। तो मुझे बनाना है तो पहले मैंने क्या किया, एक टेबल बना दिया। समझ लो मैंने यहाँ तक का आईडी से लेके एड्रेस तक का टेबल बनाया है। अभी मैंने एडिट ऑप्शन और डिलीट ऑप्शन को यूज नहीं किया है। और देखो यहाँ पे भी लिंक अप फाइल जैसे आता है, जैसे ही मैं
एडिट पे लेके जा रही हो तो लाइन आ रही है, अंडरलाइन आ रही है, वो क्या हो रहा है, यू कैन एडिट मोस्ट वैल्यू बाय डबल क्लिक डायरेक्टली ऑन देम। अगर से हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली क्या करेंगे, वो एडिट ऑप्शन पे लेके चले जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम क्या चाहते हैं कि फ्रंट एंड में दिखे, कि फ्रंट एंड में क्या हो कि मुझे एडिट ऑप्शन दिखे कि कैसे एडिट हो रहा है। तो एडिट ऑप्शन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा, एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सब ओपन करके रखा है कि पहले आपको फर्स्ट क्या करना है कि पहले कनेक्शन फाइल बनाना है। कनेक्शन फाइल में आपको देना है यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर नेम और डीबी। डीबी यहाँ पे ऑलरेडी कॉलेज डीबी मैंने बताया है और वही यहाँ पे भी लिया है, बैकएंड में भी वही है कॉलेज डीबी। ठीक है, कॉलेज डीबी ये मेरा कौन सी बन गई, कॉन्फिग डॉट पीएचपी फाइल, ये मेरी कॉन्फिग डॉट पीएचपी फाइल या कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल, जो भी आपको लेना है वो लो। कनेक्शन देने के लिए आपको कनेक्शन फंक्शन लेना पड़ता है, तो मैंने क्या लिया, माई एसक्यूएल कनेक्ट फंक्शन लिया है, सर्वर नेम लिया है, यूजर नेम लिया है, पासवर्ड लिया है और डीबी लिया है। अगर से ये कनेक्ट ना हो तो डाई फंक्शन चले, नॉट कनेक्टेड। और ये सब चीजें, ये पूरी क्वेरी काय में है, ये पूरा फंक्शन काय में है, एक वेरिएबल में, कनेक्शन नाम के वेरिएबल में। अब इसको मैंने सेव का किया है, सेम वही फोल्डर में सेव करना है जहां हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अब मैंने रिट्राइव की क्वेरी भी आपको पढ़ा दी थी, आप पहले वाले टॉपिक में जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे कि पहले हमने कैसे किया। रिट्राइव में मैंने आपको बताया कि HTML फॉर्म बनाओ, एक एक सिस्टमैटिक बताया था, फिर हेडिंग टैग बनाओ, हेडिंग टैग देने के बाद फिर आप क्या बना दो, टीडी बना दो। टीडी बनाने के बाद आपको क्या करना है, क्वेरी कौन सी लगाना है, सिलेक्ट क्वेरी लगाना है फैच की फंक्शन लगाने के साथ। तो फिर यहाँ पे मैंने इतना पोर्शन भी आपको बताया था कि कैसे हम कॉन्फिग फाइल क्रिएट, हमारी कनेक्शन फाइल डालेंगे, फिर सीरियल नंबर लेना है, फिर सीरियल नंबर लेने के बाद आपको सिलेक्ट क्वेरी चलाना है, टेबल जो हमारा है वो। फिर ये क्वेरी को रन कराने के लिए हमको कनेक्शन फाइल लगेंगी और कनेक्शन फाइल के साथ कनेक्शन क्वेरी का भी लगेगा। तो क्वेरी और कनेक्शन फाइल का वेरिएबल काय में चला गया, माई एसक्यूएल क्वेरी फंक्शन में चला गया, जो हमारी क्वेरी वेरिएबल होल्ड कर रहा। व्हाइल लूप क्या करेगा, एक के बाद एक जितने भी डाटा है उसको फैच करेगा, किसके थ्रू, फैच फंक्शन के थ्रू। और ये फैच फंक्शन मैंने काय में डाला, एक रोज नाम के वेरिएबल में डाला। फिर रोज नाम के वेरिएबल में जब मैंने टीडी क्लोज किया तो ये क्या है, HTML का टैग है, तो HTML के टैग में PHP का टैग ओपन किया, क्लोज किया, उसके अंदर पहले सीरियल नंबर को इको कराया। फिर सेकंड क्या किया, रोज में जो फैच होके वैल्यू आ रही, किसकी वैल्यू आ रही है, कॉलम 1 की वैल्यू। कॉलम 1 कौन सा, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस ऐसे डाला। और ऐसे डालने के बाद जहां टीडी क्लोज हुआ उसके बाद ही PHP क्लोज कर दिया। तो ये था हमारा टेबुलर फॉर्मेट, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैंने अपने टॉपिक में क्या बोला कि अपडेट करना है हमको, तो अपडेट करने के लिए मैंने बताया है आपको, जो टेबुलर फॉर्मेट में TR बनाया है, तो वो TR के अंदर ही एक TH आपको ऐड करना है। कौन से नाम का, TH नाम का, जिसको नाम क्या देना है, एक्शन फाइल, यानी एक्शन देना है, क्योंकि हम एक्शन कर रहे हैं। अब मैं इसको सेव करूंगी, सेव करने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, रिफ्रेश करूंगी, तो देखो क्या हुआ, एडिट का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि अभी एडिट का ऑप्शन नहीं लिया, बस एक कॉलम ऐड किया हमने एक्शन नाम का। ये होने के बाद अब मुझे एडिट का ऑप्शन कहाँ यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो मैं टीडी लूंगी इसके नीचे और यहाँ पे लूंगी टीडी और टीडी पहले ही क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लेना है, मुझे एंकर टैग लेना है, एंकर एच रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोड, यहाँ पे बताना है कौन सा, एडिट डॉट पीएचपी फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद आईडी, पीएचपी का टैग ओपन, ठीक है, पीएचपी का टैग क्लोज। और यहाँ पे आईडी भी बताना है हमको, तो रोज से आएंगे आईडी, तो यहाँ पे रोज वाला ऐसा ये लेना है, ये लेने के बाद यहाँ पे आईडी बैकएंड से लेना है, सेमीकोलन लगाना है। आईडी बैकएंड से लेने के बाद आपको देखना है कि आईडी में क्या लिखा है। अगर से आपने यहाँ पे आईडी का नाम स्टूडेंट आईडी या कंप्यूटर साइंस आईडी लिखा है तो वो देना। अब मैंने सिंपल सा आईडी लिया है करके यहाँ पे क्या करूंगी, मैं आईडी ले लूंगी, यहाँ पे क्या लूंगी, आईडी। ठीक है, आईडी लेने के बाद जैसे ही पीएचपी पेज पे जाए तो आईडी क्या हो, इको हो, तो यहाँ पे इको लिया, जो आईडी पे क्लिक करूंगी वो आईडी पे मिले।
अब यहाँ पे क्या होगा, एंकर टैग का ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे एंकर टैग भी क्लोज हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, एडिट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एंकर टैग ऑन करना है। एंकर टैग ऑन करने के बाद डबल कोड लिखते हैं हम, जिसमें हम फाइल देते हैं, फाइल का नाम तो देंगे, पर उसके साथ हमको देना है कि जो आईडी हो वही आईडी को क्या करे, वो एडिट करे करके हम ये पोर्शन देते हैं। इतना वो चीज कहाँ से आएंगी, बैकएंड से आएंगी, क्योंकि बैकएंड में हम आईडी से ही अपडेट कर रहे हैं। तो आईडी जो है वो आईडी यहाँ पे लेंगे हम, और लेने के बाद क्या करेंगे, एडिट ऑप्शन लगाएंगे, एंकर टैग क्लोज, टीडी क्लोज। अब देखती हूँ मैं ये करेक्ट हुआ है क्या, हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करके बताती हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे हमने पेज तो कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, ये एडिट नाम का पेज है नहीं, पर तो एडिट नाम का पेज नहीं है, पर हमारी आईडी बराबर दिखना चाहिए कि वन आईडी। ठीक है, फर्स्ट आईडी है आदित्य नाम का, तो फर्स्ट आईडी ही दिखना चाहिए क्लिक होने के बाद यूआरएल पे, और एडिट का ऑप्शन दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे नॉट फाउंड बता रहा है, क्योंकि पेज तो हमने बनाया नहीं है। पर यहाँ पे देखो करेक्ट आ रहा है कि edit डॉट php id इज इक्वल टू आना चाहिए था, यहाँ पे id इज इक्वल टू। ठीक है, तो id इज इक्वल टू आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे अब आ रहा है कि edit.php फाइल है, जिसको हमको बताना है कि आईडी 1 है हमारी। अब ये सीरियल नंबर पे नहीं जाना है, अब मैं कोई और आईडी बताती हूँ, कौन सी आईडी है हमारी 5 नंबर की। यहाँ पे देखो आईडी 1 2 3 4, 3 नहीं है 4 है डायरेक्टली। तो आपको मैं 3 नंबर वाली आईडी पे क्लिक करती हूँ। 3 नंबर वाली आईडी कौन सी है, राहुल नाम की, जबकि उसका सीरियल नंबर है 3, पर उसका आईडी नंबर कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो राहुल है, राहुल पे क्लिक कर रही हूँ मैं। तो देखो आईडी नंबर क्या आ रही, 4 आ रही। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारा आईडी नंबर ले रहा है वो। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट हमको करना है कि एडिट का पेज बनाना है। तो एडिट का पेज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नोटपैड लेना पड़ेगा। नोटपैड लेने के बाद मुझे क्या करना है कि एडिट ऑप्शन पे जब जाए तो क्या हो, HTML का फॉर्म ओपन हो। पहले मैं फॉर्म ओपन करके बताती हूँ आपको, क्योंकि फॉर्म पहले आना चाहिए आपको, फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें लगा सकते हो PHP। HTML का फॉर्म ओपन की, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म टैग दे रही हूँ, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू डबल कोड पोस्ट। ठीक है, पोस्ट करना है। एक्शन फाइल बताना है कि एक्शन होना चाहिए, एक्शन कहाँ पे होना चाहिए, एडिट प्रोसेस, एडिट प्रोसेस डॉट php। ठीक है, इतने मेथड, इतने ही एट्रीब्यूट पास करना है, फॉर्म टैग क्लोज करना है। अब हमको पता है कि फॉर्म में क्या क्या चीजें, फॉर्म में सीरियल नंबर तो लेना नहीं है हमको, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस ये चीज बनाना है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगी पीटेक, पीटेक ले लेती हूँ, पीटेक क्लोज कर देती हूँ, और यहाँ पे पहले ले लेती हूँ फर्स्ट नेम कोलन, यहाँ पे देती हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू डबल कोड फर्स्ट नेम। ठीक है, वैल्यू नहीं ले रही हूँ अभी मैं, आपको वैल्यू लेके बताऊंगी बाद में। सेकंड क्या है, जैसे हम PHP की फॉर्म बनाते हैं वैसे ही बनाना है, HTML का फॉर्म बनाते हैं वैसे ही बनाना है। सेकंड है मेरा लास्ट नेम कोलन इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड, क्या आएगा, टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू डबल कोड आएगा LST नेम। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद अब मुझे एड्रेस का भी बनाना है, तो मैं एड्रेस का भी बना देती हूँ। ऐसा सोचना है कि आपको सिर्फ फॉर्म बनाना है, अभी फॉर्म में कुछ फैच नहीं कर रहे हम। एड्रेस में इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू डबल कोड एड्रेस, वैल्यू हम नहीं दे रहे। ठीक है, इतना होने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, सबमिट बटन भी बना दे रही हूँ। यहाँ पे बता रही हूँ सबमिट बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोड सबमिट नेम इज इक्वल टू डबल कोड, क्या आएगा हमारा, सबमिट। और वैल्यू मुझे कुछ और देना है, वैल्यू मुझे देना है यहाँ पे अपडेट।
अपडेट, ठीक है। अब मेरा क्या होना चाहिए, ये फॉर्म मुझे दिखना चाहिए। अब दिखने के लिए कहाँ दिखना चाहिए, तो मेरा जो टेबुलर फॉर्मेट है उसकी मुझे याद रखना है कि पीएचपी की फाइल वही नाम से देना है, तो वही देना है जहाँ सब फाइल मेरी सेव है। मैं सेव करूंगी और सेव करने के लिए क्या जाऊंगी, मेरा जो फोल्डर है example.php मेरा प्रोजेक्ट, वहां पे जाऊंगी, इसका नाम सेव करूंगी और सेव। ठीक है, अब इतने इससे क्या होना चाहिए, जब मैं क्लिक करूं तो मुझे ये फॉर्म तो भी दिखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक पे क्लिक करती हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो फॉर्म दिख रहा है मेरा। फॉर्म दिखने के साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि ये अपडेट वाला फॉर्म है मेरा। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ H2 क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा अपडेट, अपडेट फॉर्म। ठीक है, तो अपडेट फॉर्म आ गया, पर इसमें वैल्यू कुछ नहीं आई और ना ही अपडेट होगा। पर अभी मुझे बताना है कि जो मैंने आईडी नंबर 1 ली उसका वैल्यू जो है आदित्य शर्मा सदर, वो पूरा मुझे दिखे पहले, क्योंकि पहले हम क्या चाहेंगे कि पहले हमको दिखे। तो दिखने के लिए हमारी कौन सी क्वेरी है, फैच क्वेरी। तो फैच क्वेरी मैं क्या करूंगी, ऊपर लगा दूंगी। पीएचपी की क्वेरी है तो पीएचपी ऑन करूंगी, पीएचपी क्लोज कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगी मैं, डॉलर आईडी, सॉरी पहले कनेक्शन लगा दूंगी इंक्लूड फंक्शन से। इंक्लूड फंक्शन से बताऊंगी कॉन्फिग, कॉन्फिग फाइल है मेरी, कॉन कॉन्फिग डॉट पीएचपी, ये फाइल है मेरी। अब मैं क्या करूंगी, पहले डॉलर आईडी इज इक्वल टू क्या करूंगी, गेट करूंगी। तो मेरी आईडी ही लिया मैंने यहाँ पे। आपके टेबुलर फॉर्मेट में आपको देखना है, जो रिट्राइव वाला है उसमें मैंने आईडी लिया है करके, यहाँ पे गेट में भी क्या ले रही हूँ, आईडी ले रही हूँ। अब सिलेक्ट क्वेरी लगाने के लिए मैं सिलेक्ट इज इक्वल टू डबल कोड में क्या करूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम भी मुझे कहाँ से मिल जाएगा, या तो बैकएंड से मिल जाएगा, या तो ऑलरेडी यहाँ पे भी मैंने लिखी हूँ टेबल का नाम, तो यहाँ से ले लूंगी कंप्यूटर, क्योंकि रिट्राइव वाला भी आपको क्या करना है, ओपन करके रखना है। और यहाँ पे बताना है वेयर आईडी, आईडी इज इक्वल टू आईडी, यानी जो आईडी सिलेक्ट करी वही आईडी मुझे क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए। अब गेट तो हो जाएंगी, पर चलेगा कैसे, चलने के लिए मुझे क्या करना है, क्वेरी वाला फंक्शन लिखूंगी और यहाँ पे लिखूंगी माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। इसमें दो वेरिएबल लेता है, एक लेता है कनेक्शन फाइल का करके, मैं बोली हूँ कनेक्शन फाइल भी ओपन करके रखना है। उसका वेरिएबल यहाँ से कॉपी किया मैंने, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया, और दूसरा वेरिएबल कौन सा रहेगा मेरा, ये वाला, कॉपी किया पेस्ट किया, ठीक है, सेमीकोलन। अब ये होने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, रोज ले रही हूँ और यहाँ पे ले रही हूँ माई SQLi अंडरस्कोर पैच अंडरस्कोर, एक मिनट, पैच एरे, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं करके, मैं देख ले रही थी, कॉपी देन पेस्ट। ठीक है, अब पहले क्वेरी रन हो जाएंगी किसके थ्रू, MySQL क्वेरी फंक्शन के थ्रू। फिर क्या होगा, जब मैं रोज नाम का वेरिएबल डालूंगी तो मेरी फैच हो जाएगा रिकॉर्ड। अब मैं रिकॉर्ड कहाँ फैच करना चाहती हूँ, जैसे इनपुट वाला है वैल्यू, तो उसकी ही वैल्यू मुझे दिखे, यहाँ पे दे देती हूँ मैं। ठीक है, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आना चाहिए, तो डबल कोड लिखा, डबल कोड के अंदर मैंने दिया PHP इको, और यहाँ पे क्या लिया, रोज, इसमें आ रहा है फैच होके वेरिएबल वैल्यू। अब मैं बैकएंड में देखूंगी, बैकएंड में क्या है इसकी फील्ड का नाम, तो यहाँ पे जाऊंगी, स्ट्रक्चर पे जाऊंगी, और यहाँ पे जाने के बाद वो ही लूंगी, यहाँ से कॉपी करूंगी नेम, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखती कितना पोर्शन मेरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी इतना आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एरर आ रहा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट का एरर आ रहा है, इनपुट टाइप TEXT टेक्स्ट, एक हिडन वाला रखना है हमको, इनपुट
टाइप इज इक्वल टू डबल कोट हिडन नेम इज इक्वल टू डबल कोट आईडी और वैल्यू इक्वल टू डबल कोट php echo id। टेक्स्ट का एरर दे रहा है, फिर भी देखते हैं। फर्स्ट नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू text, टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू php का क्लोज ओपन। हमारी यहाँ से मैच कर लेते हैं। गेट भी लिया मैंने, सिलेक्ट भी लिया, आईडी भी लिया। डॉलर आईडी लिया कि ओके, डॉलर आईडी नहीं लिया मैंने, ये यहाँ पे लेना पड़ता है। फिर भी अनएक्सपेक्टेड ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। डॉलर आईडी ले लिया मैंने, फिर क्वेरी भी ले लिया था मैंने, ये भी ले लिया। MySQL आए तो लिखा सही, ये भी देख लेती हूँ। MySQL आए फैच एरे, यहाँ पे ये भी लिया मैंने सही। ठीक है, नीचे जाते हैं, नीचे देख लेते हैं नीचे कोई गड़बड़ हुई क्या। प्रोसेस इनपुट टाइप हिडन नेम इज इक्वल टू आईडी और आईडी को इको किया। कहाँ है मेरा आईडी? ओके, यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाया, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मैं भी कर देती हूँ। फिर सेकेंड नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम वैल्यू डबल कोट पे php इको रोज सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे क्लोज नहीं किया php का टैग, ये गलती मैं भी कर रही हूँ, करके ध्यान रखना है। आ गया आदित्य नाम। ठीक है, मैंने दो गलती की थी। कौन कौन सी की थी बता देती हूँ। एक तो ये नहीं भी लिखेंगे स्टार्टिंग में तो चलेगा, मैं कट करके बता देती हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। वो लिखेगा भी नहीं तो अभी चलेगा, वो बाद में लगता है हमको। मैंने एक तो ये आईडी का जो डॉलर साइन है यहाँ पे पास नहीं किया था, आईडी इज इक्वल टू आईडी कर दिया था। आईडी इज इक्वल टू गेट आईडी है, गेट आईडी का में आ रही है डॉलर आईडी वाले वेरिएबल में, वो मैंने पास नहीं किया था तो वो पास किया। पहला गलती ये था मेरा। दूसरा गलती ये था कि मैंने php का टैग क्लोज नहीं किया था, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ से हिडन हटाया वो लगा देती हूँ और हिडन की जगह यहाँ पे ले लेती हूँ मैं टेक्स्ट, तो क्या आता देखते हैं, ठीक है। सेव किया तो ये देखो 1 आ गया। जो मैं बोल रही थी कि जो URL पे 1 आता है वो आईडी यहाँ पे आता है, पर हम परमिशन नहीं दे सकते हैं यूजर को कि वो आईडी को अपडेट करे। उसको अपडेट सिर्फ आपके नाम को, आपके पूरे फिलअप जितना भी किया है उसको करना है, आईडी को नहीं करना है, क्योंकि आईडी जो है यूनिक होती है, वो नहीं चेंज कर सकता है। करके यहाँ पे हम जो भी है आईडी हिडन देते ताकि यूजर को दिखे ही ना कि आईडी क्या है उसकी, डायरेक्टली उसको क्या मिले, परमिशन मिले सिर्फ उसका ये सब चेंज करने की। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों बताया मैंने हिडन वाला ऑप्शन आपको। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि हमको जो आईडी है पर्सन की वही आईडी, जैसे मैंने सेकंड वाले पर्सन पे क्लिक किया तो सेकंड वाले पर्सन की आईडी आई, ठीक है। पर मैं उसको परमिशन कौन सी दे रही हूँ कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस चेंज करे, वो आईडी ना चेंज करे, ठीक है। अभी मेरा इसमें आ रहा है, अब मेरे को सेकंड इसमें भी दिखाना है कि उसने क्या डाला था, तो मैं सेकंड इसमें क्या करूंगी, सेकंड पे जाऊंगी और यहाँ पे लिख दूंगी एक और एट्रीब्यूट वैल्यू नाम का जो हमारा HTML का टैग और PHP टैग ओपन करूंगी और क्लोज भी कर दूंगी ताकि मेरे और गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे लिखूंगी डॉलर रोज, जो मैंने रोज ली इको भी कराना पड़ेगा, इको, ठीक है। डॉलर रोज, अब रोज किसको फैच करेगा बैकएंड में, उसके लास्ट नेम को। लास्ट नेम कौन सा है, ये नाम से, तो कॉलम को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये ध्यान रखना है, सेमीकोलन लगा दिया, फिर सेव किया। सेव करने के बाद फिर से रिफ्रेश करूंगी तो देखो यहाँ पे सेकंड का नाम भी आ गया। फिर थर्ड भी मैं सेम वैसे ही करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाने के बाद लिखूंगी वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर PHP की स्क्रिप्ट ओपन, स्पेस दूंगी, PHP की स्क्रिप्ट क्लोज। अब इसके अंदर आऊंगी, ठीक है, यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगी, इको, और यहाँ पे दूंगी डॉलर रोज जिसमें फैच हो रहा है हमारा डाटा। और डाटा किसका फैच करना है हमको, कॉलम का फैच करना है, तो कॉलम का नाम, वो कॉलम का नाम लिखने के बाद यहाँ पे देना है और सेमी कोलन करना है।
यहाँ पे क्या होगा, मेरे पूरे के पूरे कॉलम जो है फैच हो गए। ठीक है, अभी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि अपडेट की क्वेरी नहीं लगाई। अब मैं बैक जाऊंगी, बैक जाने के बाद सेकंड वाले पे क्लिक करूंगी तो सेकंड वाले का भी, अभी अपडेट पे क्लिक करूंगी तो ये बोलेगा ये फाइल है ही नहीं। ठीक है, तो करके हम अपडेट अभी नहीं करेंगे, अब अपडेट अब करेंगे। अब ये फाइल को जो है मैं बनाऊंगी, ये कॉपी करूंगी, ठीक है, और न्यू नोटपैड लूंगी अपडेट के लिए, और इसको पहले सेव करूंगी। कहाँ सेव करूंगी, जहां मेरी पूरी फाइल सेव है, पूरी क्वेरी कनेक्शन फाइल सब सेव है वहां पे। अब मैं अपडेट की क्वेरी लगाऊंगी, तो अपडेट की क्वेरी कौन सी है मेरी, पीएचपी की स्क्रिप्ट ओपन, पीएचपी की स्क्रिप्ट क्लोज। यहाँ पे पहले इफ इज सेट, इफ इज सेट $_ पोस्ट मेथड, फिर यहाँ पे मैं बताऊंगी कि सबमिट बटन। अब ये एडिट का ऑप्शन आपका खुला रहना चाहिए क्योंकि इसकी नेम वैल्यू जो है आपके काम में आएंगी वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगी। अब वेरिएबल बनाने के पहले आपको क्या करना है, कनेक्शन फाइल लगाना है। तो फिर से कॉन्फिग फाइल जो हमने स्टार्टिंग में लगाना है, इंक्लूड फंक्शन से इंक्लूड फंक्शन करूंगी और यहाँ पे दूंगी config.php। ठीक है, ये देने के बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं देने वाली हूँ सबके वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल मुझे पता है, एक है एफ नेम इज इक्वल टू $_ यहाँ पे एफ नेम आ जाएगा। एफ नेम कहाँ से आएगा, मेरी एडिट वाली पेज से। तो ये ध्यान देना है, एफ नेम जो है इनपुट नेम इज इक्वल टू जो बनाती हूँ मैं उसको कॉपी करना है और यहाँ पे वही पेस्ट करना है। ठीक है, बैकएंड वाला नहीं है, यहाँ पे फॉर्म वाला है। फिर मैं लास्ट नेम ले लूंगी, लास्ट नेम इज इक्वल टू $_ और यहाँ पे क्या लूंगी, सेकेंड नेम। सेकेंड नेम मेरा कौन सा है, लास्ट नेम। लास्ट नेम को कॉपी करूंगी मैं और कॉपी करने के बाद क्या करूंगी, पेस्ट करूंगी, सेमीकोलन। फिर मेरा यहाँ पे है एड्रेस, एड्रेस इज इक्वल टू $_ और यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लिखूंगी एड्रेस, कॉपी करूंगी, एड्रेस कॉपी करने के बाद सेव करूंगी, पेस्ट करूंगी। ठीक है, ये होने के बाद अब मेरा लास्ट क्या रहेगा, अब कुछ नहीं रहेगा, सब हो गया। अब यहाँ पे आईडी भी देना पड़ेगा क्योंकि आईडी भी वो हमारी हिडन है पर हमको दिख रही नहीं है, पर आईडी है $पोस्ट। और आईडी हमने क्या लिया, आईडी ही लिया, देखो पहले इसमें लिया हमने आईडी इज इक्वल टू आईडी, तो ये आईडी यहाँ पे आना चाहिए। ये होने के बाद क्योंकि हम आईडी से ही अपडेट करेंगे, जो आईडी हिडन जो आईडी मिल रही है वही आईडी को अपडेट करो। अब अपडेट की क्वेरी लगेंगी, यहाँ पे लगा दे रही हूँ मैं, अपडेट क्वेरी इज इक्वल टू $, अपडेट टेबल नेम। टेबल नेम कहाँ से मिलेगा, मुझे बैकएंड से भी मिल सकता है, या तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिया है टेबल का नाम, तो यहाँ पे ले लूंगी टेबल नेम। यहाँ पे करूंगी सेट, सेट किसको करना है, कॉलम 1 को वैल्यू से। तो कॉलम 1 मेरा कौन सा है, ये है पहले, क्योंकि आईडी तो वेयर क्लॉज में आती है। कॉलम 1 इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम कौन सा है, ये है। ठीक है, नाम गलत हो गया मेरे से पर वही लेना है, कॉपी करूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने गलती करी हूँ कि स्पेलिंग कुछ और ली हो, बोली थी कुछ और, तो ये ध्यान देना है। कॉलम 2 इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर सेकेंड कॉलम। ठीक है, और कॉलम 3 एड्रेस, ठीक है, इज इक्वल टू फिर मेरा कॉलम 3 का नाम सिंगल कोट के अंदर। अब सिंगल कोट सबके कंप्लीट हो गए, यहाँ पे लिखना है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में बताना आईडी इज इक्वल टू कौन सी आईडी से, ये आईडी से लेगा। ये हमारा सिंगल कोड में देना है और सेमीकोलन। अब एक क्वेरी को रन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, MySQLi _query फंक्शन, जो मेरा प्रोसीजर मेथड का फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल बोलता है, एक बोलता है कनेक्शन फाइल का, तो कनेक्शन फाइल का वेरिएबल लिखना है, और दूसरा कौन सा, अपडेट वाला। अपडेट वाला कौन सा है, ये है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने का सेमीकोलन। अब ये जो है अपडेट होने के बाद कहाँ पे जाए, तो हेडर फंक्शन से मैं क्या करूंगी, अपडेट होने के बाद उसको बताऊंगी कि वही पेज पे जाए। तो कौन सा पेज है हमारा, यूआरएल पे देखेंगे हमारा पेज कौन सा है, पेज है हमारा retrieve.php। इसको कॉपी करूंगी मैं और यहाँ पे दूंगी लोकेशन
कोलन, यहाँ पे पेस्ट, सेमी कोलन। अब इसको क्या करूंगी, सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद अब मैं चेक करूंगी कि मेरा ये सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आदित्य पे जाऊंगी। आदित्य पे जाने के बाद यहाँ पे कर दूंगी आदित्य महाराज, महाराज कर देती हूँ। ठीक है, शर्मा की जगह यहाँ पे कर दूंगी महाराज। महाराज भी स्पेलिंग गलत लिख ली, महाराज, महाराज। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, महाराज। और यहाँ पे कर दूंगी नागपुर सिटी। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि मेरा सही में अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अपडेट होने के बाद मैंने क्या बताया कि जैसे अपडेट पे मैं क्लिक करूं तो कहाँ पे जाए, मेरे फर्स्ट पेज पे ही जाए। तो यहाँ पे अपडेट, सिंटेक्स एरर, सेमी कोलन एरर। ठीक है, सेमी कोलन एरर, यहाँ पे कहाँ पे नहीं लगा है सेमी कोलन, ये डबल डबल लगा दिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यहाँ पे देखो ये एरर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे डबल डबल कोड हो गया था, और कहीं एरर है क्या, अभी तो फिलहाल में नहीं दिख रहा है। ओह, सेव ही नहीं किया मैंने, कंट्रोल एस। बेटर कॉल द अनडिफाइंड फंक्शन इंक्लूड, इंक्लूड फंक्शन भी गलत हो गया हमारा, स्पेलिंग इंक्लूड। ठीक है, तो देखो अपडेट हो गया। यहाँ पे आदित्य महाराज, शाम माह लिखी थी मैंने, और सदर नागपुर सिटी। अब मैं बैकएंड में भी चेक करूंगी, ब्राउज कर दूंगी, तो यहाँ पे हो गया। अब ये इसका पहले का हो गया। अब मैं आखिरी वाले लास्ट वाले का कर रही हूँ। ठीक है, नेहा, नेहा का नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पे पूरा, नेहा शिंदे, और यहाँ पे शिंदे फैमिली कर दे रही हूँ। यहाँ पे मेडिकल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे रही हूँ अपडेट। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया नेहा शिंदे, शिंदे, शिंदे फैमिली में गड़बड़ आ रहा है, बैकएंड में भी गड़बड़ आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं एडिट ऑप्शन कहाँ है मेरा। एड्रेस, बैकएंड में जाके देखते हैं एड्रेस की स्पेलिंग वही है क्या। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। वेयर क्लॉज आईडी इज इक्वल टू आईडी, ये सब करेक्ट है। एड्रेस की स्पेलिंग गलत है मेरी, तभी मैं सोच रही हूँ एड्रेस क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पे एड्रेस एज इट इज रहना है। ओह सॉरी, यहाँ पे तो नहीं रहना है। फर्स्ट नेम का है मेरा, एडिट ऑप्शन, एडिट ऑप्शन में मैंने नेम इज इक्वल टू एड्रेस, वैल्यू PHP इको रोज, करेक्ट है। ठीक है, हमने कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर हमने ज्यादा नहीं दिए होंगे उसमें, करके वो कैरेक्टर उसने ले नहीं रहा है। सेव किया, यहाँ पे कैरेक्टर सेट करना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पे मैंने क्या ली, कैरेक्टर 50 ली, चेंज करती हूँ उसको 100 कर देती हूँ। कैरेक्टर हमने कम लिया होगा, करके भी नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम करके देखते हैं इसको। यहाँ इसको ये बचा है, यहाँ राहुल की जगह राहुल यादव। ठीक है, यहाँ नागपुर की जगह नागपुर पुणे कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये सही आ रहा है। तो ये था हमारा रिट्राइव करने वाली क्वेरी कि कैसे हम फॉर्म के थ्रू करते हैं। अब हमारा लास्ट है एडिट। तो आप जब भी ये चीज देखोगे तो आपको पहले सिलेक्ट क्वेरी देखना है, फॉर्म देखना है, फॉर्म के टेबुलर फॉर्मेट में, फिर एडिट देखना है, और एडिट देखने के बाद ही आप अपडेट और डिलीट की देखेंगे। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं इसको, और कैसे बैकएंड में जाके हमको देखना है। ठीक है, आपको कोई भी मेरे से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।